नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं मार्केट के बारे में। और मार्केट के बारे में अगर हम बात करें कि देखिए कि भैया कल की ट्रेडिंग सेशन में क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है। कल अगर आप देखें तो एक एक्सपायरी देखो अब फिनिश हो गई है। अब कल शुक्रवार को क्या मोमेंटम देखने को मिल सकता है, जिस तरह से बाजार में गिरावट देखने को मिल रही है। तो देखो, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल के आया मार्केट में, सबसे पहले आपको ये चीज बता दूं कि मार्केट ने गिरावट दिखाई क्यों। तो देखो, सबसे बड़ी जो चीज है, जब तक आरबीआई ने जो रेपो रेट चेंज किया तब तक तो मार्केट को पता था कि ये होने वाला है। ठीक है, तब तक तो मार्केट हॉल्ट भी किया। पर एक स्टेटमेंट आया आरबीआई से कि जिसने मार्केट को पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर को एक ही झटके में नीचे ले जा गया। वो स्टेटमेंट कौन सा था? तो देखो, बेसिकली गवर्नर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि भैया अब जो बैंकिंग सेक्टर्स है, ठीक है, जो बैंक्स है, उनको जो चार्जेस जो लेते हैं ओपनिंग अकाउंट से लेके, मतलब जो भी हिडन चार्जेस है, वो हिडन चार्जेस को आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, वो आप उसको कंक्लूड नहीं कर सकते ऐसे, आपको क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा कि हिडन चार्जेस क्या है। और इस वजह से जैसे ये स्टेटमेंट आया, मार्केट में वोलेटिलिटी एक सडन आई। और देखो, जब मार्केट में रेपो रेट का चल रहा था तब मार्केट एक अपसाइड मोमेंटम में था। फिर जैसे ये स्टेटमेंट आया, मार्केट में कहीं ना कहीं एक बैंकिंग सेक्टर को पैनिक मोमेंटम में लाया। अब देखो, ये जो मोमेंटम है, बेसिकली अगर आप देखें तो आरबीआई ने जो कदम उठाया है उस पर अगर आप नजर करें तो इसका साफ इफेक्ट बैंकिंग सेक्टर को पड़ेगा। क्योंकि देखो, यहां अगर वो हिडन चार्जेस नहीं लेंगे तो उनकी जो आय है उसमें कहीं ना कुछ आपको लोअर होता हुआ देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी काफी तरीके से ड्रैग किया। अगर आपके आज के ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखेंगे तो यहां आपको निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। इसकी वजह यही है कि आरबीआई ने जो हिडन चार्जेस जो थे उसको इन्होंने क्लैरिफाई करने को बताया कि अब जो बैंकिंग है वो हिडन चार्जेस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से काफी गिरावट देखने को मिली। बहुत सारे सेक्टर्स जो थे वो गिरावट में ही देखने को मिले। अब देखो, यहाँ बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग शेयर है, वो 3% से ज्यादा की लिक्विडिटी कंसर्न होते हुए देखने को मिले है। हालांकि आरबीआई ने यहाँ एमपीसी में चेंज जो है वो नहीं किया है, रेपो रेट स्टेबल रखा है। पर अब अगर हम बैंक निफ्टी के बारे में बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो, आपने वीडियो देखा होगा गाइस, मैंने पिछले 3 दिन से मैं कंटिन्यूसली एक ही स्टांस पे बना रहा था कि 45,500 का लेवल जैसे ब्रेकडाउन हो उसमें आपको एक पुट साइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। मैं हर वीडियो में मैं ये समझाता था कि 45,500 के नीचे आपको एग्रेसिवली पुट में मोमेंटम देखने को मिलेगा। आज के ट्रेडिंग सेशन में जैसे 45,500 को ब्रेकडाउन किया, 500 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। अब देखो, अब क्या करना है। सबसे पहले ये आपके सामने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट रखा है। डेली चार्ट पे अगर आप देखें तो यहां एक बड़ी कैंडल होती हुई देखने को मिली है। ऑलमोस्ट 800 से 900 पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। अब देखो, अब क्या करना है। तो सबसे पहले अगर आप रिदम चेक करोगे तो यहां से ये एक छोटा मोटा बाउंस आया था, पर अगर ये स्टेबल हुआ होता तो यहां से बुल्स कंट्रोल ले सकते थे 46,000 के एबो। पर अब जो मार्केट खड़ा है वो काफी इंपोर्टेंट लेवल के पास जाके खड़ा है। 45,000 के लेवल तक मार्केट को गिरा दिया। सिर्फ एक ही पैनिक मोमेंटम आया और उसमें काफी बैंकिंग सेक्टर को गिरावट देखने को मिली। तो देखो, यहां अब जितनी गिरावट हुई है उस पे अगर आप देखेंगे तो काफी कुछ यहां जो यहां भी अगर आप देखेंगे तो कुछ बायर्स आए थे, वो भी यहां फिजल आउट होते हुए देखने को मिले हैं। ठीक है, तो अगर हम निफ्टी पर भी अगर देखें तो निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो ये आपके सामने डेली चार्ट रखा है। डेली चार्ट में अगर आप देखें तो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का ऑलमोस्ट दुगना यहां कैंडल बनता हुआ देखने को मिला है। तो कहीं ना कहीं जो क्लोजिंग है वो नेगेटिव देखने को मिली है। तो देखिए, अब जो सिलसिला है, ठीक है, अब मार्केट का जो सिलसिला है, सबसे पहले आपको एक नोटिस करना चाहिए कि जो बजट था, बजट में मार्केट होल्ड किया था। ठीक है,
ज्यादा कुछ मोमेंटम देखने को नहीं मिला था, पर आरबीआई ने जिस तरह से रेपो रेट अनचेंज रखा उसमें भी मार्केट होल्ड किया था, मतलब कि मार्केट अभी भी पॉजिटिव था। पर जैसे ही ये जो स्टांस आया कि भैया आपको हिडन चार्जेस नहीं लेने हैं, तब मार्केट में एक बड़ी बड़ी कैंडल के साथ गिरावट देखने को मिली है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ जो इंपॉर्टेंट निकल के आता है, अगर आप देखें तो निफ्टी एक्सपीरियंस शार्प डिक्लाइन फॉलो अप सेलिंग इमेज फॉलोइंग प्रॉफिट बुकिंग इन द प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन। However, on the lower end, it round initial support 20 DMA, मतलब अब जो 20 DMA है वो एक इंपॉर्टेंट रह जाता है निफ्टी के लिए। ठीक है, और देखो यहाँ अब अगर हम लेवल बेस अगर हम देखें कि भैया अब क्या करना चाहिए, तो देखो सबसे पहले तो बैंक निफ्टी पर अगर आप नजर करें तो बैंक निफ्टी पर 45,500 के पास मल्टी टाइम बैंक इंडेक्स ने सपोर्ट लिया था और ऑलमोस्ट यहां से ही बाउंस हुआ था। जैसे इस लेवल को ब्रेक डाउन किया, मार्केट में एक गिरावट बढ़ती हुई देखने को मिली। तो देखो अब जो ये जो लेवल है 45,500, ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। ठीक है, उससे पहले एक रेजिस्टेंस आएगा 45,250 का, इसको भी आपको ध्यान में लेना है क्योंकि यहां भी छोटा मोटा आपको थोड़ा होल्ड मार्केट करता हुआ देखने को मिल सकता है। अदर साइड अगर हम निफ्टी पर भी अगर देखें तो यहाँ आप देख सकते हो, हर बार मैंने आपको वीडियो में समझाया था, एनालिसिस वीडियो में जो कि रात को आती थी, मैं हर बार ये समझाता था कि इस लेवल का इंपॉर्टेंस काफी है। जिन लोगों ने टेलीग्राम पे ज्वाइन किया है उनको डेली ये चार्ट अपडेट करता हुआ मिलता था। अब देखो यहाँ 21,800 का जो लेवल है, ठीक है, वो 21,800 से लेके 21,900 का ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा। पहले जो रेजिस्टेंस था वो 22,000 की बातें चल रही थी, अब सबसे पहले जो बातें चलेगी मार्केट में वो 21,800 से 21,900 की चलेगी। हालांकि अभी भी 500 पॉइंट 50 पॉइंट अभी दूर है, पर अगर आप देखें तो अगर 21,800 से लेके 21,900 अगर ये रेंज अभी भी काटता है तो निफ्टी स्टेबल हो सकता है। अदरवाइज यहां आप देख सकते हो, यहां एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है 21,900 के आसपास। ठीक है, तो 21,850 एक स्ट्रॉन्ग हर्डल बनेगा अब निफ्टी के लिए। तो देखो कल के ट्रेडिंग सेशन में ना आपको सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो वही देखना है कि अब निफ्टी को बैंक निफ्टी को 45,000 का लेवल होल्ड करना है। अगर ये होल्ड नहीं कर सकता तो यहां से फर्दर जो पुट राइटर्स है वो पैनिक में आ सकते हैं, क्योंकि 45,000 ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ठीक है, देखो यहां तक आपने देख लिया है तो डेफिनेटली एक वीडियो को लाइक जरूर करना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना एक टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां आप डेफिनेटली जुड़ जाना क्योंकि वहां आपको पूरी इंफॉर्मेशन फ्री में मिलती रहेगी। और एक चीज और दोस्तों, हमारा सिर्फ एक ही टेलीग्राम चैनल है जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, इससे सिवा कोई भी हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं है, ना तो कोई हमारी पेड सर्विस है। ठीक है, कोई भी नहीं है, सिर्फ यही जो है वही हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो इसी से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहीं से आप जुड़े। अब देखो सिंपल सी चीज है कि जो गवर्नर साहब ने जो स्टांस दिखाया है उसका इफेक्ट जो मिलने वाला था वो बैंकिंग सेक्टर को ऑलरेडी झेलना पड़ा है, बैंकिंग सेक्टर को ड्रैग किया है, जो कि एक बैंक निफ्टी को नेगेटिव इफेक्ट किया है। हालांकि निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में ज्यादा मोमेंटम देखने को मिला है। तो अब देखना यह रहता है कि बैंक निफ्टी में अब 45,000 का जो लेवल है वो इनिशियल एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है। इस सपोर्ट को होल्ड करना जरूरी है। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है, अगर इसके नीचे सस्टेन होता भी है तो 44,800 तक का लेवल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो देखो बेसिकली ये जो मोमेंटम था वो इसी रीजन की वजह से, सिर्फ एक रीजन की वजह से बैंक निफ्टी में इतना बड़ा फॉल देखने को मिला है। ठीक है, आशा करता हूं ये एनालिसिस पसंद आएगी, पसंद आई तो डेफिनेटली एक लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता।